नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांचिंग प्रोसेस और उस पर कुछ थ्योरम और उसकी प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट नोट होगा। हमें डिस्कस करना है एक्सटिंक्शन, यानी कि जब पूरे की पूरी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, चाहे एनिमल, ह्यूमन या फिर किसी भी जीन की हो या डीएनए की हो, जिसकी भी डिस्कशन हम यहाँ पे करना चाहते हैं। कोई भी ब्रांचिंग प्रोसेस जीरो हो जाएगी कुछ समय के बाद, तो इसकी प्रॉपर्टी हम निकालना चाहते हैं। इस पर इसको नोटेशन फॉर्म में लिखा है पी प्रॉपर्टी ऑफ एक्स एन इक्वल टू ज़ीरो स्क्वायर ब्रैकेट में फॉर एन ग्रेटर देन और इक्वल टू के। एन यानी कि जनरेशन नंबर के से ज़्यादा है, यानी 2, 3, 4, 5, 6 से ज़्यादा है। थ्योरम when m is less than or equal to 1, the probability of ultimate extinction of a branching process is 1। जब m की वैल्यू 1 से छोटी होगी, यानी मीन वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो ब्रांचिंग प्रोसेस के ख़त्म होने के चांसेस 1 है। और जब m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब प्रॉबिलिटी जो होगी अल्टीमेट एक्सटेंशन की, यानी कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाने की, ये 1 से छोटी आएगी, जो कि जनरेटिंग फंक्शन का रूट होगा। तो इसको इसके लिए प्रूफ कैसे करेंगे? जैसे Pn हम लेते हैं कि जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो उसकी प्रॉबिलिटी को Pk या Pn से दिखाते हैं कि सक्सेस के तौर पे। इसी तरीके से यहाँ पे Q1 लेके चल रहे हैं कि प्रॉबिलिटी एक्सटिंक्ट हो जाएगी, उसकी प्रॉबिलिटी निकाल रहे हैं कि जनरेशन आगे समाप्त हो जाएगी। तो प्रॉबिलिटी ऑफ xn इक्वल टू ज़ीरो एज द प्रॉबिलिटी ऑफ nth जनरेशन इज़ ज़ीरो। शुरुआत में हमने लिया था कि हमारा इनिशियल साइज जो पॉपुलेशन का है वो 1 है और ये फिक्स है। तो प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो क्या होगा? ज़ीरो। कि 0th जनरेशन में 0 पॉपुलेशन होगा, इसकी प्रॉबिलिटी 0 होगी, क्योंकि हमने तो पहले से मान रखा है कि इनिशियल पॉपुलेशन का साइज़ है 1, तो 0 होने का साइज़ कोई सवाल नहीं उठता, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल प्रॉबिलिटी होगी, इसकी प्रॉबिलिटी हो जाएगी 0। वी गेट क्यू नॉट, यानी कि इस दौरान क्यू नॉट जो होगा कि प्रॉबिलिटी उस समय कोई जनरेशन में है नहीं, दैट इज़ द ज़ीरो। तो पी एन एस यानी जनरेटिंग प्रॉबिलिटी हो जाएगी। इसकी फार्मूला क्या होगा? पी समेशन के फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी प्रॉबिलिटी एक्स एन इक्वल टू के एस टू द पावर के। ये आपको क्या देगा? पी एन ज़ीरो, यहाँ पे एस की वैल्यू 0 जब लिखेंगे तो आपको मिलेगा समेशन के फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी प्रॉबिलिटी एक्स एन इक्वल टू के एस टू द पावर के व्हेन एस इज इक्वल टू 0। तो एस की जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी एक्स एन इक्वल टू 0। यही है आपके nth जनरेशन में जब 0 पॉपुलेशन होगी उसकी प्रॉबिलिटी, उसको इसी से डिनोट करते हैं, दैट इज़ क्यू एन। अगेन हमारे पास जो पिछले थ्योरीज में रिलेशन था कि पी एन एस की nth जनरेशन का साइज जो होगा दैट इज़ इक्वल टू पी प्रॉबिलिटी ऑफ पी एन माइनस 1s, ये रिकरेंस रिलेशन के थ्रू प्रूव हुआ था। देन वी हैव पी एन ज़ीरो इक्वल टू पी ऑफ पी एन माइनस 1 0, और इसी तरीके से Q1 को भी लिख सकते हैं Q1 इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ Q1 माइनस 1, क्योंकि P प्लस Q क्या होता है? 1। हमेशा सक्सेस प्लस फेल्योर की प्रॉबिलिटी 1 होती है। तो जब अगर आप Pn पे लगा रहे हैं तो उसे Q1 पे भी वैसे ही लगा सकते हैं। नाउ अब हम ये दिखाएंगे कि Q1 क्या है? एक मोनोटोनिक नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, यानी n जब बढ़ेगा n इक्वल टू 1 2 3 4 तो Q1 की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी फॉर ऑल n बाय मेथड ऑफ इंडक्शन, यानी कि प्रॉबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तभी तो जाकर आपका अगला जनरेशन ख़त्म हो जाएगा, लास्ट जनरेशन। n इक्वल टू 1 के लिए Q1 क्या होगा? प्रॉबिलिटी ऑफ Q नॉट दैट इज़ P0, इसको हमने P नॉट से इंडिकेट किया, दैट इज़ पॉजिटिव और 0। राइट हैंड साइड इसके इक्वल आ रहा है, ये वेरीफाई हो गया, इसलिए Q1 ग्रेटर देन और इक्वल टू Q1 माइनस 1, ये n इक्वल टू 1 के लिए सही है। अब n इक्वल टू 2 पर चेक करते, Q2 इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ Q1 दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ Q नॉट, क्योंकि Q क्या है? एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, इसलिए इसकी प्रॉबिलिटी भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी।
ये हो गया Q1, ये भी राइट हैंड साइड इसका सही है, इसलिए ये वेरीफाइड हो गया रिलेशन n=2 के लिए। अब आगे अब हम लोग दिखाएंगे कि Q1 भी नॉन डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। इसके लिए हम इसको n=k के लिए क्या मान लेते हैं कि सही है, इंडक्शन मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो Qk इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू Qk-1, ये ट्रू है। और अगर n=k+1 के लिए ये स्टेटमेंट सही हो जाता है तो ये सभी k की वैल्यूज़ के लिए ये फार्मूला सही होगा। अगेन Q1 इज़ अ प्रोबेबिलिटी, thus the sequence will be bounded above by unity। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी वैल्यू 1 से ऊपर होती नहीं है, तो यहाँ पे Q भी प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाएगी, इसलिए यह बाउंड हो गया है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, इसीलिए इसका एक लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा इस सीक्वेंस का। जब n की वैल्यू इन्फिनिटी की ओर टेंड्स करेगी तब इसको हमने मान लिया दैट लिमिटिंग वैल्यू इज़ Q। n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जनरेशन बढ़ता चला जा रहा है, तो लास्ट में एट लास्ट हम इस प्रोबेबिलिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं? Q से। यहाँ पर Q क्या है? Q इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्टीमेट एक्सटिंक्शन, यानी कि पॉपुलेशन कभी न कभी जा कर के ख़त्म हो जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी को यह दिखाता है। फिर से अगर हम रिलेशन यूज़ करें Q1=P ऑफ Qn-1 और n इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Q1, जब n बहुत बड़ा हो जाएगा, जनरेशन साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ Qn-1 क्या होगा? ये लिमिट आप अंदर ले जा सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी में सीक्वेंस थ्योरम में बताया जाता है। एंड Q प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? Q, द Q विल बी ए पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। तो Q क्या हो जाएगा? इस सीरीज़ का एक पॉजिटिव रूट हो जाएगा, जनरेटिंग सीरीज के इक्वेशन का एक पॉजिटिव रूट हो जाएगा, जो कि इस S=PS इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको फिर से हम ये लेके चलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, यानी साइज ऑफ 0 होगा, तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x1=0, यानी x1 जनरेशन का साइज 0 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 0, क्योंकि जब पहले जनरेशन में पॉपुलेशन है, 0th जनरेशन की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट जनरेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वहाँ पे 0 होने का सवाल नहीं होता, साइज ऑफ द पॉपुलेशन। देन Q1=P0 एंड P0 एंड इक्वल टू 0। Q2 क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1=P0=0। इस तरीके से हम लिख सकते हैं Q1=Q3 एंड सो ऑन, P=0। ये दिखाता है कि एक्सटेंशन जो होगा वो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ Q1 Q2 0 आ रहा है, दैट मीन्स Q1 की प्रोबेबिलिटी 0 है, एक्सटेंशन की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो एक्सटेंशन नहीं होने वाला। देन Q1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x1=0, दैट इज़ इक्वल टू P0=1, यानी कि इनिशियल साइज 1 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 थी क्योंकि हमने पहले से इसको लेके रखा हुआ है। नाउ वी कन्फाइन आवरसेल्फ, अब हम इसकी बात को लेके चलते हैं कि P0 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। देन at first we will show that Q is the smallest positive root of the equation, then let S0 be any other positive root of the equation। एक तो रूट हमने S लिया, दूसरा रूट हम लेके चल रहे हैं S0। अब दिखाएंगे कि Qn S0 से छोटा है फॉर ऑल n यूजिंग इंडक्शन। फिर से इंडक्शन मेथड को यूज़ करना है। फॉर n=1, Q1 क्या होगा? P0 लेस देन और इक्वल टू PS0, दैट इज S0, क्योंकि हमने इक्वेशन क्या लिया था? S=PS। एज्यूम कर लेते हैं कि Qn क्या है? S0 से छोटा है। देन Qn+1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ Qn इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ S0, दैट इज S0। ये हमारा एजम्पशन है पहले से ही। लेट S0 बी अनदर पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। अब हमें आगे बढ़ते हुए लिखना है कि मेथड ऑफ इंडक्शन से Qn इज लेस देन और इक्वल टू S0 फॉर ऑल n, thus लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Qn इज लेस देन और इक्वल टू S0। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Qn इज इक्वल टू क्या था? Q था। तो यहाँ पे हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? Q इज लेस देन और इक्वल टू S0, thus Q इज द स्मॉलेस्ट रूट ऑफ द S=PS। यहाँ पे हमने क्या लिया? S=PS
और एस नॉट को उसका एक छोटा सा पॉजिटिव रूट लेके चले। मान के चलते हैं क्यू वन क्या है, एस नॉट से छोटा है, क्योंकि इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं। एन इक्वल टू 1 के लिए आया, क्यू वन इक्वल टू पी नॉट लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ एस नॉट इक्वल टू एस नॉट। ये क्वेश्चन कंडीशन यहाँ पर हमने लिया हुआ था। फिर से एंड एज्यूमिंग क्यू एन इज लेस देन और इक्वल टू एस नॉट, तो क्यू एन प्लस 1 को हमको दिखाना था कि सही है। दस फ्रॉम मेथड ऑफ इंडक्शन, इसलिए इंडक्शन का यूज़ करके हम इस बात को दिखा सकते हैं कि क्यू एन इज लेस देन और इक्वल टू एस नॉट फॉर ऑल एन। The solution of S equal to PS may be found by the intersection of two curve। इसको हम दो कर्व के इंटरसेक्शन से निकाल सकते हैं। एक y इक्वल टू एस एक लाइन होगी और दूसरी y इक्वल टू पी एस एक प्रॉबिलिटी की लाइन होगी, और एक आपका y इक्वल टू एस एक स्ट्रेट लाइन होगी। यूनिटी यानी प्रॉबिलिटी जब इसमें शामिल हो गया तो 1 इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं आएगा। यूनिट s इक्वल टू 1 इसका एक ज़रूर सॉल्यूशन होगा। इन दोनों एक कर्व होगा और एक लाइन होगी। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि द इंटरवल 0 to s lying between 0 and 1, since we want to find the smallest root, the function ps and both are increasing function। एक q का फंक्शन है और एक p का है, दोनों ही इंक्रीजिंग फंक्शन है इंटरवल। और यहाँ पे ps क्या होगा, कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, क्योंकि इसका माउथ जो होगा ऊपर की तरफ ओपन होगा। ये डिग्री ps की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, जिसमें इंटरसेक्ट, और ये इंटरसेक्ट करेगा y इक्वल टू एस की लाइन को। और इसमें से एक सॉल्यूशन आपका आएगा 1 1। द कर्व y इक्वल टू पी एस कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 to p0 इक्वल टू 0, p0 था, एंड कहाँ पे होगा, प्रॉबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 पे। केस 1 इसमें है व्हेन y इक्वल टू पी एस, वाई इक्वल टू पी एस पूरा का पूरा y इक्वल टू एस के ऊपर हो। तो इस कंडीशन में s इक्वल टू 1 लेके चलते हैं इस इक्वेशन के लिए। अब यहाँ पे 0 to s लेस देन 1 ये लेके चलेंगे। हमें निकालना है स्मॉलेस्ट रूट। द फंक्शन पी एस एंड पी डैश एस बोथ आर इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। पी एस इज ए कॉन्वेक्स फंक्शन, इसलिए y इक्वल टू पी एस जो होगा मे इंटरसेक्ट y इक्वल टू एस एट द मोस्ट ऑन 2 पॉइंट्स इन द इंटरवल एंड वन ऑफ देम विल बी 1 1। एक इसमें से पॉइंट होगा आपका 1 1, और कर्व y इक्वल टू पी एस जो है वो स्टार्ट हो रहा है 0 p0 से और एंड हो रहा है 1 1 पे। केस फर्स्ट इसमें s की वैल्यू पी एस से छोटी है। इन द इंटरवल 1 माइनस पी एस टू 1 माइनस एस, तो 1 माइनस पी एस अपॉन 1 माइनस 1 क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 1। एंड टेकिंग लिमिट बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 1, ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये पी डैश 1 है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू 1। यहाँ पे s की वैल्यू 1 रखी है, तो m इज़ लेस देन और इक्वल टू 1। केस 2 में ये लेके चलते हैं कि जब ये कर्व आपका y इक्वल टू एस के नीचे है और इसको दो पॉइंट पर कट करता है। इन दिस केस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट q विल लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो इक्वेशन जो बना था p1 माइनस पी क्यू अपॉन 1 माइनस क्यू इक्वल टू 1, p1 माइनस पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये इक्वेशन मिला है ऊपर। पी एस कंटिन्यूस फंक्शन होगा q टू 1 में। देन मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने पर हमें एक रूट मिलेगा साई, जो कि q और 1 के बीच में होगा, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल में, तो उसमें एक पॉइंट ज़रूर ऐसा आता है जहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू लिखते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, जो ए और बी क्या होता है, इंटरवल होता है, और एफ बी एंड वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू होती है, एफ ए इनिशियल वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू होती है। दैट अगेन रिपीट करता हूँ, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए,
दैट इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे झाई हमने लिया है पी डैश झाई, यहाँ पे एफ की जगह पर पी हो गया, पी वन माइनस पी क्यू, क्योंकि वन और क्यू एंड पॉइंट से अपॉन वन माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू क्या होगा 1। सिंस पी डैश झाई इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये क्या होगा लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस क्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू पी डैश 1, या पी डैश 1 को हम 1 से बड़ा मान सकते हैं, m की वैल्यू 1 से बड़ी मान सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन अगले जनरेशन में कितना होने वाला है। इन एनी जनरेशन एन टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी इज द सम ऑफ ऑल एंटेसिडेंट्स, यानी कि आगे आने वाले पीढ़ी के टोटल सम ऑफ पॉपुलेशन को बोलेंगे, दैट इज द एनथ जनरेशन। इसको डिनोट किया वाई एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी इन द एनथ जनरेशन। इसको लिख रहे के फ्रॉम 0 to n एक्स के। इसमें जेड एन इक्वल टू हमने फिर से वही लिया के फ्रॉम 1 to n एक्स के, यानी हर जनरेशन की पॉपुलेशन का टोटल। यानी सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसमें 0th फर्स्ट एंड सेकंड तीनों जनरेशन की पॉपुलेशन का हम टोटल लेंगे। प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन वाई एन का क्या होगा, आर एन एस इक्वल टू वाई एन इक्वल टू के एस टू द पावर के, ये जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला है। जी एन एस इक्वल टू के फ्रॉम 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड एन इक्वल टू के एस की पावर, ये आपके जेड एन का जनरेटिंग फंक्शन है, जो कि हर जनरेशन में कितना पॉपुलेशन बढ़ा उसके लिए निकाला जा रहा है। तो आर एन एस इक्वल टू एस इंटू जी एन एस हम लिख सकते हैं इफ एक्स के एक्स हैज़ द प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन पी एस, देन 1 प्लस एक्स है पी जी एफ, क्या होगा एस इंटू पी एस। एज ए प्रॉपर्टी इसको आपको दिमाग में रखना है।